मुंबई के सांताक्रूज में कामगार दिवस पर हर साल की तरह इस साल भी विकास तिवारी, अध्यक्ष मजदूर विकास यूनियन की तरफ से कुछ कामगारों के परिवारों को जरूरतमंद राशन किट सामान बांटा गया। इस अवसर पर देकर जी समाज सेवक गोल्डन मैन गुड्डू भाई ने अपना अमूल्य समय दिया और इस अवसर पर बाबा सिंह, नितेश सिंह व हिंदू युवा वाहिनी की पूरी टीम, दीपक सिंह, अनिल क्षीरसागर, मिराज सैयद, विपत राम यादव व विजय वर्मा, वैभव जादव, रुपेश बेनवंशी, इंद्रजीत सागर, दिनेश आमीन और भी गणमान्य जन उपस्थित थे। साथ ही इस अवसर पर आए हुए सभी लोगों का आयोजक विकास तिवारी ने आभार व्यक्त किया। देखिए, ऐसा है, मजदूर विकास नाम में ही आपको देख रहे हैं कि इसका उद्देश्य यही है कि मजदूरों का विकास हो, चाहे जिस तरीके से हो, लेकिन विकास उनका हो। और मैं भाग्यवान हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमारा नाम ही विकास रखा, तो हम रहें ना रहें, ये विकास नाम की यूनियन चलती रहेगी और इसी तरीके से हम इनके हक के लिए, इनके अधिकारों के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। चाहे जिस तरीके से प्रयास करना होगा, इनके हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। उसमें न कभी हमने समझौता किया है, न करेंगे। और ये तो एक माध्यम है, इसी बहाने हमारे कुछ लोग हमारे यहाँ इकट्ठा होते हैं, क्योंकि आज बम्बई में किसी को समय नहीं है कि 4 जन एक साथ बैठ सके। एक प्लेटफार्म होता है, साल में एक बार लोग इकट्ठा होते हैं, इसी बहाने हमारे मज़दूर हमारे साथ आते हैं। हमारे उनके अंदर गैप ना हो, जैसा अभी कुछ देर पहले निदेश ने कहा कि मज़दूर और सेठ के बीच में ऐसे नहीं होना चाहिए, लेने और देने वाला नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि 2 शब्द होते हैं, क्लोज और ओपन। ये दोनों शब्द ऐसे हैं ना कि एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, अपोजिट है। जहाँ क्लोज है वहाँ ओपन नहीं होगा, और जहाँ ओपन है वहाँ क्लोज नहीं होगा। एक्चुअल में ओपन और क्लोज दोनों एक ही शब्द है, एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज होता है उससे ही बहुत ज़्यादा ओपन और बातें करता है, ओपन अपनी बातें को रखता है। और सेठ और मज़दूर ये दोनों ओपन और क्लोज को एक साथ इकट्ठा करते हैं, तब जाके कोई फर्म डेवलप करती है। और चाहे एक छोटी सी कील हो या बड़ा सा टैंक या तोप हो, हर निर्माण में, हर प्रोजेक्ट में उनका योगदान होता है। और उनके योगदान को, उनके सहयोग को हम पैसों, जिनका नाम हम सैलरी कहते हैं, पगार कहते हैं, उसमें हम नहीं तोल सकते, क्योंकि उन्होंने जो अपना समय दिया है, उन्होंने जो पसीना बहाया है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता, उसका कोई पगार नहीं है। हम एक गवर्नमेंट ने बनाया है कि भाई मिनिमम वेजेस ये होना चाहिए, ये फैसिलिटी होनी चाहिए, उस हिसाब से हम एक सम्मानजनक उनको रकम देते हैं और उनका पसीना हम बहाते हैं, लेकिन उस पसीने की कोई मोल नहीं होती। ये कार्यक्रम एक माध्यम है और हमारी कोशिश होगी कि ये चलता रहे, आप लोग का सहयोग मिलता रहे और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आपको दिखने को मिलते रहेंगे। वैसे भी हमारी संस्था साल में 4-5 प्रोग्राम करती है, उसका एक ही छोटा सा पार्ट है। आप गरीब मजदूरों के लिए जो है काम करते हो, उनके हक के लिए काम करते हो, काफ़ी जो है आपको परेशानी है, इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। बिल्डरों का फ़ोन, पुलिस स्टेशन से दबाव, सब के किस तरीके के जो है प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, साम दाम दंड भेद 4 शब्द आप सुने होंगे। हमारे वर्करों को हमारे खिलाफ भड़काया जाता है कि यूनियन पैसा लेगी, आपको नहीं देगी, जबकि हमारा पहला शब्द होता है कि वर्कर का 1 रुपया निकले कि 1 करोड़ रुपये कैश नहीं देना है। आप चेक दो, डीडी दो, पे आउट दो, एनएफडी करो, लेकिन उनके नाम पे जाना चाहिए, आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में दिखना चाहिए, सिस्टम में दिखना चाहिए कि हमने दिया। कैश ट्रांजैक्शन मुझे मंजूर नहीं है और यही कारण है कि उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। जब हम ये कहते हैं वर्कर से कि तुम्हारा 1 रुपया भी आएगा, चेक आएगा, कैश नहीं आएगा, वहाँ ये बात लैप्स हो जाती है, जिस बात से उनको भड़काया जाता है कि यूनियन खा जाएगी। और बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, लोग ईमान बेच देते हैं, उनको वर्कर भी वैसे मिल जाते हैं। क्योंकि हम कोई बोरो प्लस नहीं बनाते कि अमिताभ बच्चन हमारा एडवर्टाइजिंग करेंगे, हम वर्करों के लिए लड़ते हैं। उनका माउथ एडवर्टाइजिंग ही हमारा एडवर्टाइजिंग है, ये वर्कर ही हमारे अमिताभ बच्चन हैं और उनका काम ही हमारा बोरो प्लस है। तो दबाव आता है, राजनीतिक दबाव आते हैं, लीगली दबाव आते हैं। अभी हमने आपको बताया कि 4 दिन पहले ही पुलिस स्टेशन में जाके जवाब देना पड़ा। तो हर जवाब, सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। उनके जो हक हैं वो मिलेंगे, 4 दिन पहले मिले या 8 दिन बाद मिले, वो मिलना ही मिलना तय है। क्योंकि
आपके देश का हर चीज़ कमज़ोर हो, लेकिन न्यायपालिका अभी भी वो काम करती है। और जितने भी हैं उनको अगर पूछोगे वो बताएंगे सबसे पहले लेबर का है क्या, अरे भैया इतने 99% लेबर के हक़ में, और आता है उन्हीं के हक़ में फ़ैसला आता है। तो आप आउट ऑफ प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म चाहे जहाँ जाओगे अधिकार तो देने पड़ेंगे। मुझे धमकाओगे, कानून को कहाँ धमकाओगे? जब कानून को फेस करना होगा, डॉक्यूमेंट लेके खड़े होने होंगे, तो फिर आपको देने तो पड़ेंगे। सर जैसा कि ये प्रोग्राम में सबसे खास बात ये थी कि ऐसा लोगों का ऐसा कहना था कि सर आपके बारे में बता रहे थे कि आप BMW में भी घूम सकते थे, मगर अवश्य। आपकी जो ईमानदारी जो है आज यहाँ पर आप जो है लोगों के साथ में, मजदूरों के साथ में खड़े हो। सर आज की युवा पीढ़ी को किस तरीके का मैसेज ये जो है जाता है? मैं युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि स्वाभिमान से समझौता मत करो। पैसे आज हैं कल नहीं हैं। आपने देखा होगा कि अंबानी परिवार में भी झगड़े हुए और दोनों भाई अलग हुए, विषय वही था पैसे का ही। तो पैसे को आप वैल्यू उतना ही दो। पैसा आपकी ज़रूरत है, पैसे आपकी ज़रूरत है, लेकिन पैसे के बारे में आप इतने जागरूक मत हो जाइए कि आप अपनी महत्वाकांक्षा, अपने स्वाभिमान को गिरवी रख दो, क्योंकि समाज में चलने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उतना ही। और हमारा ये मानना है कि जो परिवार की ज़रूरत हो उसे आप अपना शौक़ बना लो, परिवार का जो शौक़ है उससे अपनी ज़रूरत बना लो, तो हर चीज़ का मैनुअल सेट हो जाता है। आज भी मैं 21 साल पुरानी गाड़ी से चलता हूँ और मुझे कोई गम नहीं। क्यों? मैं 21 साल पुरानी बाइक से आता हूँ, BMW वाला मेरा इंतज़ार करता है, तो मुझे लगता नहीं मेरी बाइक तो सबसे अच्छी है। लड़का मेरा बोलता है कि पापा वो गाड़ी रख दो, इससे चलो। मैं बोला नहीं बेटा, नई 9 दिन पुरानी 100 दिन, क्योंकि ईमानदारी की गाड़ी ना वही आनंद मिलता है जो BMW में मिलता है। तो ईमानदारी से समझौता नहीं होगा। और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप ईमानदारी से समझौता मत करना। सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं होगा। सर आप 1 महीने महाराष्ट्र दिवस से किस तरीके की शुभकामनाएं देंगे? मैं लोगों से यही कहूँगा, मैनेजमेंट से इस बात के लिए शुभकामना दूंगा कि आप जागरूक बनिए, उनके अधिकारों का पैसा उनको ईमानदारी से दे दीजिए। अपने हक़ के लिए उनको कोर्ट तक न जाना पड़े, क्योंकि कोर्ट जाने के बाद उनके अधिकारों को पैसा के साथ साथ आपको वकील का फ़ी भी देना पड़ेगा। वकील को फ़ी देने से बेहतर है कि उनका अधिकार उनको दे दो। और वर्कर उस सोच का होता है कि 9 नगद में 13 उधार, 2 महीने बाद 13 रुपया देना है, तो आज 9 रुपया दे के कम्प्रोमाइज़ कर लो। और वर्कर खड़ा रहता है कम्प्रोमाइज़ करने के लिए। और वर्करों से कहूँगा कि आप काम पूरी ईमानदारी से करो, पूरे मेहनत से करो। बाकी के लिए मैं बैठा हूँ, मेरी टीम बैठी है। जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, पहले नमस्कार। मैं नीतीश विकास तिवारी, जो मुझे जानते होंगे, आप जानते रहेंगे, मैं आपका अपना बेटा, भाई, मित्र, दोस्त, आप जो मानेंगे वो मायने में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता हूँ। मज़दूर विकास यूनियन की नींव ही जो पड़ी थी, इसकी स्थापना इस चीज़ पे हुई थी कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी मिल जानी चाहिए। कोई भी तबका छोटा नहीं है। मैं उसे मज़दूर नहीं, मैं उसे मजबूत कहता हूँ कि किसी भी कंपनी के लिए जो बैकबोन, जो सपोर्ट होता है, वो मज़दूर विकास यूनियन है। कि अगर आप ईमानदार हैं, आप किसी भी जाति, प्रांत, देश, धर्म से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अगर आप मज़दूर हैं और ईमानदार हैं तो आपके हक़ के और हिस्से के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। ये कार्यक्रम बस एक निमित्त मात्र है कि अपने लोगों के बीच में बैठना, उठना, उनके साथ बातें करना, उन्हें जोड़ना, इसके लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। और ये 1 मई है, महाराष्ट्र दिवस है, इसके लिए कार्यक्रम अक्सर मज़दूर विकास यूनियन और हमारी संस्था मंगलदायिनी सेवा संघ, हमारे संस्था के अध्यक्ष विकास तिवारी जी के नेतृत्व में हर 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने या 3 महीने के अंतर्गत कहीं पे गरीबों को राशन बांटना, उन्हें ज़रूरत, जैसे अभी पिछले महीने हमने 2 अपंग बच्चों को व्हीलचेयर दिलाया था संस्था के अध्यक्ष विकास तिवारी जी की मदद से। तो ये कार्यक्रम हम करते रहते हैं और मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं एक ऐसे यूनियन का मेंबर हूँ, मैं एक ऐसे यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ जिस संस्था के अध्यक्ष एक शेर की तरह दहाड़ते हैं कि आप चाहे 1 करोड़ के कंपनी के मालिक रहे या आप 1 लाख के कंपनी के मालिक रहे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। मज़दूर का जितना पैसा आप बस उन्हें उतना दे दीजिए, वो उतने में खुश रहते हैं। ऐसे संस्था के अध्यक्ष विकास तिवारी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हर साल ऐसे ही चलता रहेगा और मैं हर साल ऐसे ही कुछ ना कुछ उनसे सीखता रहूँगा। कामगार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे विकास जी जो काम कर रहे हो तो आप लोगों ने देख लिया, बोलने की नौबत ही नहीं आ रही, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा। बाकी इन्होंने कहा कि ये जल्दी गुजर जाएगी, ये सब ऐसा कुछ नहीं, इनकी दुआ है लोगों की, वो मैंने देख लिया आज।
कितनी दुआ है ये तो अब जिएगा 1000 साल। सर जैसा कि मजदूरों को जो है कचरे साफ करने वालों को लोग जो है दूर मतलब ऐसा रखते हैं, मगर यहाँ पर देखा गया है कि उनको एक फैमिली मेंबर के जैसा जो है ट्रीट करता हुआ नज़र आया। यहाँ पे पूरा माहौल, उनको जो है किट दिया गया, उनके साथ में गले मिले गए। सर क्या कहेंगे किस तरीके की जो मतलब इस तरीके का बर्ताव ऐसे लोगों के साथ में किस तरह ज़रूरी है सर? विकास जी ने किट अभी मुझे दिखाया है, इसमें सिर्फ पानी की ज़रूरत है बस, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है। 1 महीने तक का कुछ नहीं बचा। बाकी यहाँ तो देख रहे हैं विकास जी ने ये बोला है कि कचरे वाले वो नहीं है, कचरे वाले हम हैं, वो सफाई वाले हैं। तो अभी आप समझदार हो, आपको क्या बोलना है? आज 1 मे महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने मी सर्व येणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना आणि सोबत कर्मचारी वर्ग, ते कचरेवाले नसून ते आपलीच कचरा साफसफाई करणारे आहे, त्यांना पण रिस्पेक्ट द्यायला हवा आहे। आणि आमचे विकास तिवारी भाऊ दर दिवशी हा प्रोग्राम करतात आणि त्या प्रोग्रामला मला बोलवतातच, त्यामुळे मला खूप आनंद वाटतो। गरिबांची सेवा करतात ते। एवढंच बोलून मी माझं धन्यवाद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।